साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमोऽवदान्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्याय गुरुश्री नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणासिन्धु गोपेश गोपिकान्त तप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावने शिवानुदेवी देवी प्रणमामि हरे। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं कुलत्सवशालिनं वन्दे नवघनश्याम द्विभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सराधां पुरुषोत्तमम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। मैं आपसे एक एक से 2 मिनट चाहूंगा, क्षमा कीजिएगा, थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो रही है और मैं इसको ठीक करके पुनः वापस सत्र में लौटता हूँ। बीच में ब्रेक हो रही थी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे। अब चूंकि कोई आज्ञा नहीं है रूप गोस्वामी दास प्रभु जी की और प्राणेश्वरम प्रभु जी की भी, तो एज डिसाइडेड श्री जगन्नाथ अष्टकम पे हम आज का सत्र जो है वो लीड करेंगे। मैं निवेदन करूंगा आनंद धाम प्रभु जी चूंकि उपस्थित है यहाँ पे, तो यदि वो आज का सत्र लीड कर सकें। श्री हरिवंश प्रभु जी। श्री हरिवंश भैया। जी प्रभु जी, बहुत जी आपका भैया आभार। श्री जगन्नाथ अष्टकम का सत्र लेते हैं आज। नहीं भैया, मतलब मैं कुछ डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, आप ही कर लीजिए, मतलब मेरे को तो कुछ नहीं आता। ठीक है, आप एक काम कीजिए, फिर आप रीड कीजिएगा और फिर पीछे मैं उसका वर्णन कर दूंगा थोड़ा बहुत जो मेरे को लर्निंग्स मिलेंगे। ठीक है जी भैया, ठीक ठीक ठीक। जी प्रभु जी। मैं प्रेजेंट करूँ या आप करोगे? भैया मुझे तो अगर आप कर पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर अभी डाउनलोड कर ही देता हूँ। ठीक है अनुभव प्रभु जी, आप कर दीजिए। शेर वंश प्रभु जी, प्रथम और द्वितीय श्लोक जो हमने कल कंप्लीट कर लिया था, तो निवेदन करूंगा थर्ड से आप प्रेजेंट कर दीजिए। जी जी। श्री हरिवंश भैया रीड करूं? प्लीज प्लीज जी। महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिर नील शिखरे वसंत सादान्तं सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्था सकल सुरसेवा सद सर्दो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा पारवारा सजल कृपा पारवारा सजल जलद श्रेणी रुचिरो
रमावाणी रामा स्फुरद अमलपङ्खेरहमुख सुरेन्देर आराध्य श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जी प्रभु जी। तो आपका हृदय से धन्यवाद प्रभु जी। श्लोक संख्या तीसरी, इसमें श्रीमन चैतन्य कल के सत्र में हमने श्रवण किया कि ये जो जगन्नाथाष्टकम है, ये भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा स्तुति की गई भगवान जगन्नाथ की, जब वो पुरी धाम में आए और उनका दर्शन उन्होंने अवलोकन किया। साथ ही इसका निर्माण जो है वो आदि शंकराचार्य जी ने प्रथम बार जब वो पुरी आए थे, तो भगवान का रूप लावण्य देखकर उनके श्रृंगार की तरफ आकर्षित होके उनके लिए स्तुति का गायन किया, जिसको हम श्री जगन्नाथ अष्टकम के नाम से जानते हैं। उसी में तृतीय श्लोक, ये महाम्भोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रसादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो इस श्लोक का क्या तात्पर्य है? इसमें श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, विशाल सागर के किनारे सुंदर नीलांचल पर्वत, अब जो कि श्री जगन्नाथपुरी है, वो नीलांचल पर्वत के मध्य में स्थित है। हम अब इनके भगवान जगन्नाथ के प्रणाम मंत्र में भी गाते हैं, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। तो विशाल सागर के किनारे सुंदर नीलाचल पर्वत के शिखरों से घिरे हुए अति रमणीय स्वर्णिम आभा वाले शिवपुरी धाम में आप अपने बलशाली भ्राता बलभद्र जी और आप दोनों के मध्य बहन श्रीमती सुभद्रा जी के साथ आप विद्यमान होकर सभी दिव्य आत्माओं, भक्तों और संतों को अपनी कृपा दृष्टि का रसपान करवा रहे हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक हों और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। इसका क्या भाव है, थोड़ा सा और हम समझने का प्रयास करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, विशाल सागर के किनारे इस नीलांचल पर्वत के शिखरों से घिरे हुए पर्वतों के बीच जो ये आपका अति पावन पुरी धाम है, इसमें आप किनके साथ निवास करते हैं? अपने बड़े भ्राता श्री बलभद्र जी, जो कि बलराम जी का स्वरूप है, और आप दोनों के मध्य में बहन सुभद्रा जी, इनके साथ आप विद्यमान होकर हम सभी भक्तों को, हम सभी पतित जीवों को, क्योंकि आपका नाम पतित पावन है, तो हम पतित जीवों को अपनी कृपा दृष्टि का सोपान करवाकर हमें कृत्य कृत्य कर रहे हैं, हमारा जीवन धन्य कर रहे हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी जी से मेरी प्रार्थना है कि वे मेरे पथ प्रदर्शक बने और मुझे ऐसी दृष्टि प्रदान करें जिससे मैं आपके उस रूप लावण्य का वास्तविक दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकूं। तो ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का स्तुति है जगन्नाथ जी को लेके। उसके अगले श्लोक में कृपापारावारः सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी रामः स्फुरद अमल पंकेरुहमुखः सुरेन्द्रैर आराध्यः श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। क्या कह रहे हैं महाप्रभु? लॉर्ड जगन्नाथ इज एन ओशियन ऑफ मर्सी। भगवान श्री जगन्नाथ कृपा के समुद्र हैं। ही इज ब्यूटीफुल लाइक अ रो ऑफ ब्लैकिश रेन क्लाउड्स। काले घने बादलों के समान भगवान की सुंदरता है। उनका अंग कांति, उनका वर्ण कैसा है? काले बादलों के समान। ही इज द स्टोर हाउस ऑफ स्पॉटलेस फुल ब्लॉज लोटस। He is worshipped by the best of demigods and sages. भगवान श्री जगन्नाथ जी पूजनीय हैं और वंदनीय हैं सभी देवी देवताओं के द्वारा और साधु संतों के द्वारा। And his glories are sung by the
उपनिषद, एक सेकंड, ये मेरे ख्याल से स्क्रीन पूरी नहीं थी मेरे पास तो वो कट हो गया बीच में, मैं दोबारा से रीड कर देता हूँ। लॉर्ड जगन्नाथ इज एन ओशियन ऑफ मर्सी, भगवान श्री जगन्नाथ कृपा के समुद्र है, करुणा के सिंधु हैं। एंड ही इज ब्यूटीफुल लाइक अ रो ऑफ ब्लैकिश रेनिंग क्लाउड्स, भगवान की अंग कांति कैसी है, घने काले बादल के समान। ही इज द स्टोर हाउस ऑफ ब्लिस, भगवान क्या है, कृपा के भंडार हैं। ब्लिस फॉर लक्ष्मी एंड सरस्वती, भगवान जगन्नाथ किस चीज की, किसकी वृष्टि करते हैं, किसके भंडार हैं। ब्लिस यानी कि कृपा के, लक्ष्मी यानी कि धन और लक्ष्मी की, और एंड सरस्वती यानी कि बुद्धि, धन बुद्धि और कृपा, इन सबके भंडार है भगवान जगन्नाथ। एंड हिज फेस इज लाइक अ स्पॉटलेस फुल बाउंड लोटस। ही इज वर्शिप्ड बाय द बेस्ट ऑफ डेमिगॉड्स, यानी देवी देवता में भी जो अग्रगण्य हैं, जो उच्च कोटि के देवी देवता हैं, उनके द्वारा और सभी संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ पूजनीय हैं। एंड हिज ग्लोरीज आर संग बाय द उपनिषद, सभी वेद उपनिषद और ग्रंथास जो है वो क्या करते हैं, भगवान की ग्लोरीज का गान करते हैं, भगवान की स्तुतियां करते हैं, भगवान की महिमा का गान करते हैं, भगवान की करुणा का गान करते हैं। उपनिषद कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कोई ऐसा संदेश नहीं है, वो क्या है, भगवान कृष्ण की, भगवान जगन्नाथ की ग्लोरीज को गाया हुआ है। वो बस शब्दों में पिरोया गया था, वो शास्त्र और उपनिषद के रूप में प्रकट है। मे दैट जगन्नाथ स्वामी बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माई विजन, ऐसे करुणा के सिंधु भगवान श्री जगन्नाथ मेरे पथ प्रदर्शक बने और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। इसको थोड़ा सा और हम इलेबोरेट वे में समझते हैं कि महाप्रभु ने क्या निवेदन किया, क्या स्तुति की। कि जगन्नाथ भगवान जो है वो दया और कृपा के अथाह सागर है। जब कहा गया जगन्नाथ अष्टकम, ये कोई साधारण व्यक्ति ने तो रचना इसकी की नहीं, आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा ये रचित और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा गायन किया गया। तो जब ऐसे विभूतियों द्वारा ये इसका गान किया गया, रचना की गई, तो ये प्रत्येक अक्षर जो लिखित है वो वो अकाट्य है, उसका कोई खंडन नहीं कर सकता। इसको अक्षरशः जैसे ये लिखा है ऐसे ही इसको पालन करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान जगन्नाथ दया और कृपा के अथाह सागर हैं। उनका रूप ऐसा है जैसे जल युक्त काले बादल, उनकी कोई श्रृंखला लग गई हो। जिस जिस प्रकार से घने काले बादल क्या करते हैं, बारिश करते हैं, वो जल की बारिश वृष्टि करते हैं, परंतु भगवान जगन्नाथ जो है वो अपनी कृपा की वृष्टि करने वाले हैं, वो अपनी करुणा की वृष्टि करते हैं, और साथ ही लक्ष्मी और सरस्वती को भी देने वाले भंडार के स्वामी हैं। अर्थात आप अपनी कृपा से लक्ष्मी और सरस्वती दोनों प्रदान करते हैं। जहाँ पे लक्ष्मी है वहां पे सरस्वती भी बहुत आवश्यक है। यदि सिर्फ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद रहा तो बुद्धि निश्चित ही बहुत चांसेस ज्यादा है कि भ्रष्ट हो सकती है। बुद्धि यदि सरस्वती जी के साथ में, सॉरी लक्ष्मी जो है, यदि वो सरस्वती यानी कि बुद्धि के साथ आती है तो बहुत उत्तम योग होता है। परंतु सिर्फ यदि लक्ष्मी आई तो वो आपकी बुद्धि को माया द्वारा ऐसा खींच लेगी कि आपको पतन की ओर ले जाएगी। तो बहुत आवश्यक है कि जब हमें लक्ष्मी प्राप्त हो तो साथ ही साथ हम निवेदन करें जगन्नाथ जी से कि हमें बुद्धि भी प्रदान करें आप। इसी इसी वजह से दीपावली के दिन आप देखो तो प्रत्येक घर में लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। तो क्योंकि लक्ष्मी जी तो भगवान विष्णु की स्वामिनी है, उनकी धर्म पत्नी है, तो फिर गणेश जी की पूजा क्यों होती है, वो इसीलिए, वो ये वरदान है कि जब हम लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो लक्ष्मी के साथ साथ हम भगवान गणेश का भी पूजन करते हैं कि हमें भगवान लक्ष्मी तो मिले परंतु बुद्धि के साथ मिले। क्योंकि यदि बुद्धि नहीं होगी, सिर्फ लक्ष्मी होगी, तो वो आपकी बुद्धि को हरेगा और निश्चित आपको पतन की ओर ले जाएगा। तो आपका जो मुखमंडल है, मुख चंद्र है, वो पूर्ण खिले हुए उस कमल के पुष्प के समान है जिसमें कोई दाग नहीं होता। जो बिल्कुल फ्रेश लोटस फ्लावर होता है, कमल का पुष्प होता है, हम जब इस्कॉन मंदिर में जाते हैं तो हम भगवान को अर्पण करने के लिए लेते हैं उसको। तो जब उसको बिल्कुल खिलाया जाता है तो उसमें एक भी दाग नहीं होता,
कितना साफ और कितना प्योर उसका टेक्सचर होता है, कितना सुंदर उसका कांति होती है। तो उसी से उपमा की गई है भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख चंद्र की, अर्थात पूर्ण आभा युक्त खिले हुए पुंडरीक के जैसा आपका मुख कमल है। आप देवताओं और साधु संतों द्वारा पूजनीय हैं। जितने भी साधु संत हैं वो आपके ही कृपा कटाक्ष की बाट जोते हैं, आपके ही चरणों की तरफ टकटकी लगाकर आपकी कृपा की बाट जोते हैं। और उपनिषद, वेद, ग्रंथ, ये सभी आपके गुणों का वर्णन करते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि शास्त्रों का स्वाध्याय किया जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके स्वाध्याय करें। क्यों? क्योंकि उनमें भगवान के गुणों का वर्णन है। तो हम जिसकी क्वालिटीज को फॉलो करते हैं, जिसकी क्वालिटीज का श्रवण करते हैं, वो गुण हमारे अंदर आने लग जाते हैं। आप ये चीज देखिए, जब हम किसी को, अब पूरी स्तुति में हम भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि वे हमारे पथ प्रदर्शक बने। जब हम किसी को पाथ फाइंडर डिसाइड कर लेते हैं, किसी व्यक्ति को अपने जीवन काल में, तो उसकी क्वालिटीज को हम फॉलो कर रहे हैं, तभी तो हम उसको अपना आइडियल मान रहे हैं ना। यदि हम अपने सदगुरु से भगवान जैसा बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं? उनका स्वरूप वैसा है इसलिए थोड़ी, उनके गुण ऐसे हैं इस वजह से मैं वैसा बनना चाहता हूँ। उनके गुणों की विशेषता है, स्वरूप की विशेषता तो है ही वो गुणों के प्रभाव से, परंतु प्रमुख बात क्या है? चित्त और गुण। तो जिनको हम फॉलो करना चाहते हैं, जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, या जिनकी प्राप्ति हम करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके जो गुण हैं हम उनका ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें। क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा श्रवण करेंगे तो जैसा हम श्रवण करेंगे, जैसा हम दर्शन करेंगे, वैसा ही हमारे मन में स्ट्रक्चर बनता है। तो जब हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के गुणों का श्रवण करते हैं तो भगवान का जो वो रूप है, भगवान की जो वो कृपालुता है, जिसकी बात यहाँ पे हो रही है, वैसा स्ट्रक्चर हमारे मन में बनना शुरू होता है। तो जितने भी उपनिषद है, ग्रंथ है, ये सारे भरपूर एकदम वेयर हाउस है एक तरीके का, जिसमें भगवान के अनंत गुणों की महिमा गाई गई है। तो जब हम बार बार इसको श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, तो भगवान जगन्नाथ के गुणों का श्रवण करने से हमारा मन जो है निर्मल होता है, पवित्र होता है। और ऐसे जगन्नाथ स्वामी जो है वो मेरे पथ प्रदर्शक हों और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। तो एक श्लोक और ले लेते हैं, फिर हम आगे इसको विराम करेंगे। आनंद धाम प्रभु जी, आप रीड करिए इसको, श्री गणेश। जी भैया। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलितभूदेव पटलये स्तुति प्रादुर्भार्वं प्रतिपदामुखकर्ण तदय दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुत्वा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो क्या कहता है श्लोक? भैया रीड करूं? नहीं प्रभु जी, मैं एक बार दोहरा देता हूँ ताकि मेरी तरफ से भी स्तुति हो जाए भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावम् प्रतिपद प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में कि जैसे ही आप अपने रथ पर आरूढ़ होकर प्रकट होते हैं, अपने गर्भगृह से निकलकर रथ यात्रा में जब आप अपने रथ पर विराजमान होकर, अनंत वैभव के साथ जब आप उसमें विराजमान होकर प्रकट होते हैं, तो सड़कों पर भक्तों का एक आनंदित महासागर उमड़ पड़ता है। ये तो आप देखते ही हैं, भगवान श्री जगन्नाथ की जब महिमा चलती है तो इतनी भीड़ होती है, मतलब करोड़ों की संख्या में भक्त लोग आते हैं भगवान
श्री जगन्नाथ की एक झलक पाने के लिए, एक छटा का दर्शन करने के लिए, एक बार देखने के लिए कि मेरे महाप्रभु आज अपने गर्भगृह से निकलकर जो उनका नाम है करुणा सिंधु है, कृपा के सिंधु हैं, वो इस बात को सार्थक करने के लिए अपने गर्भगृह से बाहर आकर हमें दर्शन दे रहे हैं। तो उस महिमा का दर्शन करने के लिए, वो सिर्फ भगवान जगन्नाथ का दर्शन नहीं है, भगवान जगन्नाथ की जो कृपा है, करुणा है, प्रेम है, उसका वो अवलोकन करा रहे हैं। वो साक्षात कृपा की मूर्ति वहां पे विराजमान है रथ में, उसी का दर्शन करने के लिए करोड़ों लोगों की संख्या आती है दर्शन करने के लिए। तो ब्राह्मण स्तुतियां गाकर अपनी महिमा का गुणगान करते हैं, आपकी महिमा का गुणगान करते हैं। उनकी स्तुतियां भक्तों के बीच गूंज उठती हैं। वो अब जैसे जब रथ यात्रा में महाप्रभु विराजमान होते हैं, तो शुरू करने से पहले, रथ का पहिया चक्का घूमने से पहले इतनी बार इतने अनेक मंत्रों, पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जितने भी वो रथ पे विराजमान होते हैं भक्तगण, वो सभी मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और जब वो उच्चारण होता है तो मानो वायु का एक एक कण जो है वो भक्ति का विस्तार कर रहा हो, भक्ति का प्रसार कर रहा हो, ऐसा होता है। तभी वो एक वाइब ऐसी बन जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा में कि जो आसपास खड़े हुए सभी व्यक्तियों का, चाहे वो नास्तिक भी क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति के चित्त का बलात् आकर्षित उसको करके हरण कर लेती है। इस भव्य रथ यात्रा के हर कदम के साथ आपका करुणामय हृदय आपके भक्तों की ताल के साथ धड़कता है। तो देखिए, भगवान जगन्नाथ जी सिर्फ अपने स्वरूप का दर्शन नहीं करा रहे, अपने कृपा का भी दर्शन करा रहे हैं। अपना जो प्यार है उनका, मतलब इतने भक्त लोग तो रुदन करने लगते हैं उनका दर्शन करते ही, क्योंकि इतनी करुणा झलकती है उनके नेत्रों से, इतनी करुणा झलकती है उनका दर्शन करके कि महाप्रभु इतने कृपा कर सकते हैं कि इतने अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी होने के बावजूद भी जो जमीन पर नंगे पैर भी नहीं रखते, वो जगन्नाथ जी इतनी भीड़ में हमारे बीच में आए, सिर्फ और सिर्फ हमें सुख प्रदान करने के लिए, हमें अपने दर्शन करवाने के लिए। तो जैसे जैसे भगवान जगन्नाथ जी हिलते हैं डुलते हैं, वो तो आते भी बड़े मस्ती में। जब जगन्नाथ मंदिर में से, गर्भगृह से निकलकर भगवान रथ यात्रा पे विराजमान होते हैं, तो बड़े नाचते झूमते हुए भक्तों के साथ आते हैं। तो देखिए भगवान की करुणा आप देखिए, यदि वो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि सब साइड में चल रहे हैं और प्रभु को अलग से रास्ता दिया हुआ है कि प्रभु सिर्फ आप आइए, और सब नतमस्तक हो रहे हैं। प्रणाम तो करते हैं, वेद स्तुति करते हैं, ब्राह्मण लोग सभी कुछ करते हैं, परंतु भगवान जगन्नाथ अकेले नहीं आते। वो अपने भक्तों से हृदय से आलिंगन करके और झूमते गाते हुए आते हैं, नाचते गाते हुए आते हैं। वो ये दिखाते हैं कि मैं ज्ञानियों का भगवान नहीं हूँ, मैं अपने भक्तों का भगवान हूँ, मैं अपने भक्तों का जगन्नाथ हूँ। वैसे तो जगन्नाथ नाम ही है जगत के नाथ, जो चर अचर और चींटी से लेके हाथी तक और प्रत्येक प्राणी के स्वामी हैं, वही जगन्नाथ स्वामी है। तो इतने करुणामय है भगवान कि वो हम अपने आप को हमसे विलग मानते ही नहीं कि मैं भगवान हूं और ये जीव है या ये मनुष्य है। वो अपने भक्त गणों से आलिंगन करते हुए, झूमते हुए उस रथ पे चढ़ते हैं। और झूमते हुए जिस प्रकार से वो ताल बजती है ढोलक की और करतालों की और कीर्तन की, और भजन गाते हैं सब भक्त मिलके, जैसे जैसे भक्त आनंदित होते हैं वैसे वैसे जगन्नाथ भगवान भी आनंदित होते हैं। तो ये एक तालमेल सा बैठता है भक्तों के और भगवान उनके आराध्य देव के मध्य में। तो आप करुणा के असीम सागर हैं, जगत के मित्र हैं। भगवान का क्या संबंध है? मित्र। भगवान हमारे मित्र के समान है। और सभी, लेकिन मित्र हैं उनके जो उनको अपना मानता है, जो भगवान को सिद्ध करना चाहे, उनके वो मित्र नहीं है, उनके लिए तो वो भगवान है। भगवत्ता फिर वहां बीच में आ जाती है। परंतु जो भक्त प्रेम भाव से पूज रहा है, प्रेम भाव से दर्शन कर रहा है भगवान जगन्नाथ का, और उसी भाव से उनको भजता है, तो वो क्या है? वो मित्र हैं उसके। तो यदि हमारा संसार में भी आप देखो, तो यदि कोई बहुत धनी मानी व्यक्ति हमारा फ्रेंड अगर बन जाए, तो हमको ऐसा लगता है कि भैया छाती चौड़ी हो जाती है कि हाँ, हमने कुछ सिद्धि हासिल कर ली,
कोई बहुत बड़ा आदमी को हमने अपना दोस्त बना लिया जीवन में, मिलेगा कुछ नहीं उससे, इन के इन प्रकार वो आपका यूज ही करेगा। परंतु भगवान, लेकिन आप फर्क देखिए, जब हम नॉर्मल पर्सन, कोई बड़ा प्रतिष्ठावान व्यक्ति होता है, यदि वो हमारा मित्र बन जाता है तो हमें गर्व होता है कि हमारा नाम हो जाएगा पूरी सृष्टि में और हमें कोई कुछ नहीं कह पाएगा, हमें किसी से डर नहीं है। तो जब भगवान कह रहे हैं कि मैं मित्र हूं, और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं साक्षात कि ये जगत के कौन है, मित्र हैं, तो जब हम ये निष्ठा धारण करते हैं, जब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भगवान जगन्नाथ मेरे फ्रेंड है, भगवान जगन्नाथ मेरे मित्र हैं, तो आपको गर्व नहीं होना चाहिए, आपको इस बात का गौरव नहीं होना चाहिए कि मेरे मित्र कौन है, भगवान जगन्नाथ, जो पूरी सृष्टि के पालन करता है, जो पूरी सृष्टि के नियंता है, पूरी सृष्टि जिनके कंट्रोल में है, वो जगन्नाथ मेरे मित्र हैं। तो जब ये भाव प्रकट होगा, जब ये भाव पक्का हो जाएगा, तो आपको किसी से भय की चिंता नहीं रह जाएगी, आपको किसी बात का कष्ट नहीं रह जाएगा। तो और सभी प्राणी आपके बच्चों के समान है। तो भगवान के हम बच्चे भी हैं क्योंकि उनका अंश है। तो अंशी जो है वो पिता समान, और अंश जो है वो पुत्र समान। तो यहाँ पे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि सभी प्राणी आपके बच्चों के समान हैं। तो हम भगवान जगन्नाथ के बच्चे बनकर रहे हैं। यदि हम अपने ज्ञान का अभिमान करके या फिर सिद्धि मान करके कि हम अमुक साधना से या अमुक ज्ञान को धारण करके या फिर अमुक सिद्धि प्राप्त करके भगवान जगन्नाथ को रिझा लेंगे, तो असंभव। कोई साधना भगवान को नहीं रिझा सकती। भगवान भगवान जगन्नाथ को यदि कोई विवश कर सकता है तो केवल और केवल प्रेम और अपनापन, प्रेम में ही वो सामर्थ्य है जो भगवान जगन्नाथ को प्रकट करवा सकती है। किसी सिद्धि में इतनी ताकत नहीं जो भगवान जगन्नाथ को करवा दे। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ क्या है, भगवान जगन्नाथ हमारे पिता समान और हम उनके बच्चे समान। तो यदि हम भगवान जगन्नाथ के बच्चे स्वरूप को हम स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ भगवान हम आपके शिशुओं के समान है, हम आपके बालक के समान है, तो बालक को कभी भी बुद्धिमता नहीं दिखानी चाहिए अपने पिता से, क्योंकि पिता को हमसे करोड़ों गुना ज्यादा ज्ञान है उस बात का। तो हम जब प्रे भी करते हैं ना भगवान से कि भगवान प्लीज आप मेरी ये हेल्प कर दीजिए, हालांकि बच्चा है तो वो जाएगा किसके पास, जब शिशु है तो उसको यदि कोई कष्ट हो भी रहा है तो फिर वो जाएगा किसके पास, अपने पेरेंट्स के पास ही तो जाएगा। परंतु ये नहीं मानना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स को खबर ही नहीं है कि मुझे किस चीज की आवश्यकता है। भगवान जगन्नाथ को पूर्ण रूपेण प्रत्येक पल का भान है, प्रत्येक वस्तु का ये पता है कि इस व्यक्ति को, इस भक्त को क्या चाहिए, किस समय पे चाहिए और कब इसे मिलना चाहिए। वो प्रत्येक चीज को जानते हैं, वो भूत वर्तमान भविष्य तीनों के ज्ञाता हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जी को हम नतमस्तक होकर और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे पथ प्रदर्शक हों। इसीलिए कहा गया वो हमारे पथ प्रदर्शक हों, क्योंकि जो सुप्रीम पर्सनालिटी है, जब वो हमारा पाथ फाइंडर बन जाएंगे तो फिर हमें कोई भी पथ भ्रष्ट नहीं कर सकता, हमें कोई भी गलत राह पे नहीं जाने दे सकता। हे जगन्नाथ स्वामी, आप मेरे पथ प्रदर्शक बने और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। सार बात यही है कि भगवान जगन्नाथ जो है वो हमारे पथ प्रदर्शक बने रहे, क्योंकि पाथ फाइंडर ही हमें अपने रास्ते पर सही तरीके से चला सकता है। ऐसे तो रास्ते बहुत हैं, भगवान तक पहुंचने के रास्ते बहुत हैं, और सबकी अपनी अपनी श्रद्धाएं भी हैं, संप्रदाय के अनुसार सबकी अपनी क्या बोल सकते हैं उसको, रीतियां हैं, या फिर अपने अपने भगवान को रिझाने की युक्तियां हैं, साधनाएं हैं। तो हमें चलना है उस मार्ग पे जिस मार्ग को हमारे गुरुदेव ने जो है वो प्रशस्त किया हमारे लिए। तो ये चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है कि एक ही मार्ग पर चले, निष्ठा से चलें, तो निश्चित ही भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से उठकर हमको आलिंगन करके जरूर दर्शन देंगे, जरूर दर्शन देंगे। तो ये श्री जगन्नाथ अष्टकम इतना महिमाशाली है, इतना महिमाशाली है, जिनका गायन स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने किया, तो उसकी तो क्या ही महिमा गा सकते हैं हम लोग, इस जिव्या से तो की भी नहीं जा सकती। परंतु इस जिव्या का वास्तव उपयोग ही यही है कि हम भगवान की स्तुति का गान करें। माना कि ये इतनी पवित्र नहीं, माना कि ये नेतेंद्र इतनी पवित्र नहीं कि भगवान का दर्शन कर सके, भगवान के श्रीअंग का अवलोकन कर सके,
परंतु ये सार्थक भी तो तभी है जब इन क्रियाओं में, इन भागवतिक चेष्टाओं में इनको संलग्न कराया जाए। भैया यदि हम भगवान का दर्शन नहीं करेंगे तो क्या दर्शन करेंगे, किस चीज का दर्शन करें? फूट जानी चाहिए ऐसी आंखें तो, जो भगवान को ना देखना चाहें। ये भाव रखिए, भगवान जगन्नाथ जो है वो हमारे पिता समान है और हमारे मित्र भी हैं। तो जो हमारे पिता हैं और हमारे मित्र भी हैं, उनसे हम हर एक बात शेयर करते हैं। कभी ये ना माने कि भगवान को मतलब भगवान तो इतने बड़े हैं, वो पता नहीं मेरी सुनेंगे कि भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वो हमारे मित्र हैं, हमारे पिता समान हैं। तो निश्चित ही आप उनके बच्चे बनकर रहिए, बच्चे बनकर रहिए, सबसे बड़ी बात। ज्ञानी, सिद्धि, सिद्ध महात्मा ये बनने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे बन जाओ। तो जगन्नाथ जी तो हमारे पिता है, और जगन्नाथ जी तो इतने कृपामयी हैं कि दोनों भुजाएं फैलाकर हमारे समक्ष खड़े कि तुम मानो तो सही कि तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे बच्चे हो, तो मैं तो आलिंगन करने के लिए रेडी हूँ। तो ये मैं आप सबके चरणों में कुछ रख पाया, अपनी अपने ऑफरिंग्स, अपने निवेदन या अपनी लर्निंग्स जो मैंने श्री जगन्नाथाष्टकम से सीखी। आप सभी भक्तजनों का हृदय से बहुत 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 आभार कि आज के सत्र में आप जुड़े, जबकि ये संभावना भी नहीं थी कि आज का सत्र हो पाएगा, क्योंकि इतना लेट शुरू हुआ था। ये मेरे ख्याल से 10:20 पे शुरू हुआ था। तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतने भक्त लोग जुड़ जाएंगे। तो आप सबका हृदय से बहुत 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 आभार। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा, करुणा और दया सदैव आप सब पर बनी रहे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भगवान श्री जगन्नाथ की जय। श्री राधा रमन लाल की जय।